रीट मेंस 2023 की श्रृंखला में अगला जो टॉपिक है वो है बौद्ध और जैन धर्म। तो इसमें बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग सारे टॉपिक को कवर करते हैं, वो प्रश्न है वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध और जैन धर्म, ये रीट एसएसटी का टॉपिक है जो हम क्रम वाइज पढ़ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत जोड़कर उनकी संख्या 5 की थी? जी फ्रेंड्स, जो महावीर स्वामी है उन्होंने जैन धर्म के अंदर 5वां तीर्थंकर जो है महाव्रत जोड़ा था। इससे पहले 4 ही संख्या थी, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, अमुषा या आचार्य। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो 5वां जोड़ा था वो था ब्रह्मचार्य। पहले 4 थे, अहिंसा, अमुषा, आचार्य और अपरिग्रह। 5वां जो है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा। ये महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे, जो कि अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, वेदों में अविश्वास के कारण किसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है? बौद्ध, अक्रियावादी, आजीवक या जैन? तो जो जैन धर्म है वो वेदों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, इसलिए इसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जैन तीर्थंकर आदिनाथ का प्रतीक है, यानी प्रत्येक तीर्थंकर है उसका कोई ना कोई प्रतीक है। तो जैन तीर्थंकर आदिनाथ का प्रतीक है सिंह, हाथी, शंख या सांड? तो फ्रेंड्स, जो सिंह है वह प्रतीक है वो महावीर स्वामी का है। शंख जो प्रतीक है वो नेमिनाथ का है। आदिनाथ का जो प्रतीक है वो हाथी है, यानी हमें ध्यान रखना है आदिनाथ का जो प्रतीक है वह हाथी है, जबकि सांड है वो ऋषभ देव का प्रतीक है। जबकि जो जैन धर्म के पार्श्वनाथ है उन पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वो सांप है। तो इसमें आदिनाथ का जो प्रतीक है वो हो जाएगा हाथी। नेक्स्ट है, स्यादवाद या अनेकांतवाद की संख्या कितनी है? 5, 7, 3, 4? तो फ्रेंड्स, जो स्यादवाद या अनेकांतवाद की संख्या है वो 7 है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कौन से वंश के थे? लिच्छवीय, इक्ष्वाकु वंश, मौर्य वंश या यात्रिक्य वंश? तो जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे उस समय अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने सम्मेद शिखर पर तपस्या करके 84 दिन में ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये भी साथ में तथ्य ध्यान में रखने हैं। फ्रेंड्स, जो हम ये प्रश्न डाल रहे हैं, यदि आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ है, इसमें इन प्रश्नों के अलावा कुछ और प्रश्न भी मिलेंगे जो पूरे टॉपिक को कवर करते हैं, सारे टॉपिक को कवर करते हैं। सिर्फ हिस्ट्री के जो 9 टॉपिक हैं उन 9 टॉपिक की पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको। 500 प्लस इसमें प्रश्न है, जिसमें आपको पहले पेपर के फॉर्मेट में है जिसमें आंसर साथ में नहीं दिए गए हैं, और एक पीडीएफ है वो आंसर की के फॉर्मेट में है जिसमें आंसर भी साथ में है प्लस डिस्क्रिप्शन, उस प्रश्न का डिस्क्रिप्शन है वो भी साथ में। ये पीडीएफ अब आपको केवल 49 रुपये में मिलेगी, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो आप नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, उन पे आप जो है वो मैसेज करके ये पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं, और पेमेंट की जो प्रोसेस है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी पीडीएफ है, आप लगभग सारे प्रश्न हैं वो इसके अंदर से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी के समय प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? यशोदा, यशोधरा, चंपा या चंदना? तो इसका उत्तर होगा चंदना। ये जो चंदना है वह चंपा नरेश यानी चंपा के राजा है दधिवाहन, उनकी पुत्री थी चंदना, जो कि
महावीर स्वामी के समय प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। इससे पहले जैन भिक्षुणी कोई नहीं थी। नेक्स्ट है जुम्बिक ग्राम। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न ही आते हैं। जुम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी को कहा गया, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को क्या कहा गया? इन्होंने ये जो ज्ञान प्राप्त किया था वो रिजुपालिका नदी जुम्बिक ग्राम के समीप है, वो साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था। तो इन्हें क्या कहा गया था? जैन, यानी जैन का अर्थ होता है विजेता, कहा गया था। अरहत, अरहत का मतलब होता है इन्हें पूज्य कहा गया था। या निर्गंध, बंदरजित, तो इसे जो है वो बंदरजित या फिर बंद रहित कहा गया था। ये बंद रहित है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, बंद रहित कहा गया था। या फिर सभी सही, यानी सभी है वो इसके लिए सही माने जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद है वो क्या कहा गया था। तो फ्रेंड्स इन्हें जो तपस्या की, तपस्या के बाद इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया तो इन सभी नामों से इनको जाना गया था। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताता हूँ। जो महावीर स्वामी थे उनके बचपन का नाम वृद्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से गृह त्याग की आज्ञा लेकर इन्होंने 12 वर्ष तक जो है वो इस जुम्बिक ग्राम के अंदर जो है वो तो साल के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सभी नामों से जाने गए। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधारों में विभाजित किया था? यानी इनके शिष्यों को गणधार कहा जाता है। इन्होंने अपने शिष्य को 11 गणधारों में विभाजित किया था। कौन सा महावीर स्वामी के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, या अयोध्या के नाम से भी जानी जाती थी। इनका जन्म स्थान कुंडग्राम और मृत्यु पावपुरी जो कि राजगीर में है वहाँ पर हुई। तो ये महावीर स्वामी के संदर्भ में जितने भी तथ्य हैं ये सारे सही हैं। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा शासक जैन धर्म से संबंधित नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य व बिंदुसार, बिंबिसार व अजातशत्रु, प्रसेनजीत व उदयन, खारवेल व अमोघवर्ष। तो इसमें लगभग जो सभी शासक हैं वो जैन धर्म से संबंधित थे, केवल प्रसेनजीत को छोड़कर। प्रसेनजीत है वो पूर्णतः बौद्ध धर्म से संबंधित थे, हालांकि उदयन है वो भी जैन धर्म से संबंधित थे। तो प्रश्नों के आधार पर उसका उत्तर होगा सह, क्योंकि प्रसेनजीत है वो इससे संबंधित नहीं थे। जबकि बिंबिसार और अजातशत्रु ऐसे थे जो बौद्ध धर्म को भी मानते थे और जैन धर्म से भी संबंधित थे। तो इसका उत्तर होगा प्रसेनजीत। जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक अहिंसा और सम्यक आचरण। तो फ्रेंड्स सम्यक अहिंसा के अतिरिक्त जो है, सम्यक अहिंसा के जो अतिरिक्त है वो सभी जो है वो जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में 12 वर्ष के अंतराल में होने वाला जैन महामस्तकाभिषेक संबंधित है, यानी किस जैन धर्म के किस तीर्थंकर से संबंधित है? ऋषभदेव से, पार्श्वनाथ से, जो पार्श्वनाथ है उनसे, महावीर स्वामी से या अजितनाथ से? तो इसका उत्तर होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव से संबंधित है। यहाँ पर ऋषभदेव है, उनकी 18 मीटर की प्रतिमा है और इस 18 मीटर की जो प्रतिमा है उसको गौतमेश्वर बाहुबली के नाम से जाना जाता है और उनका अभिषेक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन सभा से संबंधित नहीं है, यानी इसमें एक तथ्य है जो प्रथम जैन सभा है, 2 जैन सभा हुई थी, उसमें प्रथम जैन सभा से संबंधित नहीं है। पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व हुई थी। जी हाँ, ये सही है। ये जो सभा है वो पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व हुई थी। स्थूल बाहुभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। स्थूल बाहुभद्र की अध्यक्षता में हुई थी।
ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इस समय शासक ध्रुवसेन था। और लास्ट है, महावीर स्वामी की शिक्षा को इसमें 12 भागों में बांटा गया था। तो फ्रेंड्स, ए सही है, ब सही है और द सही है। इस समय जो शासक था वो ध्रुवसेन नहीं था, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरी जो जैन सभा है, मैंने बताया 2 हुई, दूसरी जो जैन सभा है वो वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में हुई थी। इसमें जो अध्यक्ष है वो देवार्द क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई थी। अध्यक्ष है वो देवार्द क्षमा श्रमण रहे थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में असत्य है। ये कुछ प्रश्न आपको बताना है, कौन सा बौद्ध धर्म के संदर्भ में सत्य नहीं है। बुद्ध ने 29वें वर्ष महाभिनिष्क्रमण किया था। जी हाँ, ये सही है। दूसरा है, 35वें वर्ष में बोध गया पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। जी हाँ, महावीर स्वामी को 35वें वर्ष में ही बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका पहला प्रवचन ऋषिपतन में दिया गया, ये भी एकदम सही है। ऋषिपतन सारनाथ का ही मुख्य स्थान है जहां पर पहला प्रवचन है वो दिया गया था। वाम सात पाक्षिणी पहला भारतीय बौद्ध ग्रंथ है, ये गलत है फ्रेंड्स। ये बौद्ध ग्रंथ तो है लेकिन ये पहला नहीं, अंतिम भारतीय बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक नहीं है। कमल या सांड, अश्व, शंख, स्तूप। तो अपने को ध्यान में रखना है, कमल या सांड जो है वह बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। अश्व है वह ग्रह त्याग का प्रतीक है। स्तूप जो है वह महानिर्वाण का प्रतीक है, जबकि शंख है वो इनसे संबंधित नहीं है। हम पहले भी बात कर चुके हैं शंख की, कि शंख जो प्रतीक चिन्ह है वो नेमिनाथ जी का, शंख जो प्रतीक चिन्ह है वो नेमिनाथ जी का प्रतीक है। तो ये इससे संबंधित नहीं है, इनके जीवन से संबंधित नहीं है। हाँ, इन तीनों के अतिरिक्त जो ये 3 हमने बताए हैं उसके अतिरिक्त निर्वाण से संबंधित जो है वो पद चिन्ह है, ये अपने को ध्यान में रखना है। 17वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में शामिल नहीं है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध या सभी शामिल है। उनके जो 4 आर्य सत्य है उनमें ये तीनों तो शामिल है ही है। चौथा जो है वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या फिर दुख निवारण का मार्ग। तो 4 आर्य सत्य हैं, याद रखना, ये ऑप्शन के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, एशिया के ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध जो एशिया के ज्योतिपुंज कहलाते थे, इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश है वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, वाराणसी में, बोध गया में या वैशाली में? इन्होंने सबसे ज्यादा जो है उपदेश है वो श्रावस्ती में दिए थे। ध्यान रखना, ये कौशल महाजनपद की राजधानी है, कौशल महाजनपद की राजधानी है। जबकि जो वैशाली है वह वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, यह उत्तर प्रदेश में था। श्रावस्ती है वो कौशल प्रदेश की राजधानी थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, पहला है, द्वितीय गुरु रामपुत्र व प्रथम अलार कलाम थे। जी हाँ, इनके प्रथम जो है वो अलार कलाम ही थे, द्वितीय जो है वो गुरु रामपुत्र थे। जन्म कुंडलग्राम एवं मृत्यु पावापुरी में हुई। जी नहीं फ्रेंड्स, जन्म कुंडग्राम और मृत्यु पावापुरी में नहीं हुई, ये तो महावीर स्वामी से संबंधित है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। यशोधरा पत्नी व पुत्र राहुल था, एकदम सही है। आनंद प्रिय शिष्य था और देवदत्त भाई था, तो ये हो जाएगा जन्म, और इसका हो जाएगा क्योंकि जन्म है इनका लुम्बिनी में हुआ था और महानिर्वाण है वो कुशीनगर बिहार में हुआ था। ये कुंडलग्राम और जो पावापुरी है वो तो किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से संबंधित है। नेक्स्ट है, अपने को प्रश्न पढ़ना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बामियान में है।
जी हाँ फ्रेंड्स, एकदम सही है। 2 शूद्र शिष्य भी थे जिनका नाम तपरसु व मल्ली था। जी एकदम सही है। इन्होंने अंतिम उपदेश है वो सुबच्चू को दिया, काफी इंपॉर्टेंट है। सुबच्चू को अंतिम उपदेश है वो दिया था। इनकी जन्मदात्री है वो गौतमी प्रजापति थी। जी नहीं, गौतमी प्रजापति इनकी माता का नाम था, लेकिन वो पालक माता थी, क्योंकि इनकी माता का नाम है वो महामाया देवी थी, जिनका काफ़ी छोटी उम्र में ही, जब महात्मा वो छोटे उम्र के थे तभी इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन और करने वाली महिला गौतमी प्रजापति थी। इन्हीं गौतमी प्रजापति ने सबसे पहले बौद्ध धर्म है वो धारण किया था, यानी यही महिला थी जिस महिला ने सबसे पहले बौद्ध धर्म धारण किया। यदि प्रश्न आता है बौद्ध धर्म को धारण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो गौतमी प्रजापति। नेक्स्ट, जैन व बौद्ध धर्म में कौन सी असमानता है? बहुत सारी समानताएं हैं, आपको बताना है कौन सी असमानता है। तो पहला है अनिश्वरवादिता। जी हाँ, दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। 3 रत्न और 3 ग्रंथ, ये भी सही है, दोनों 3 रत्न को मानते हैं और 3 ग्रंथ को। दोनों ही कर्म सिद्धांत पर आधारित है। निर्वाण, जी निर्वाण दोनों के असमान है। जैन के अंदर निर्वाण माना जाता है शरीर से मुक्ति, जबकि बौद्ध के अंदर निर्वाण है वो माना जाता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध है, उनके प्रथम 5 शिष्य जिन्होंने सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था, उनमें कौन नहीं है? उपाली व श्रेयपुत्र, मोगललना, अश्वजीत व आनंद, या सभी? तो सभी है वो इनके शिष्यों के अंदर शामिल है। इनके जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संबोधि घटना का संबंध है गृह त्याग से, वैशाख अमावस्या से, ज्ञान प्राप्ति से, या कपिल वस्तु से? तो संबोधि घटना है उसका संबंध ज्ञान प्राप्ति से है, ये अपने को ध्यान में रखना है। बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति तीनों ही जो घटनाएं हैं वो वैशाख अमावस्या को हुई थी। तो ये अपने को तीनों घटनाएं वैशाख अमावस्या को हुई थी, ये भी तो ध्यान रखना है। लेकिन संबोधि है उसका संबंध है वो ज्ञान प्राप्ति से है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के जो पंचशील सिद्धांत है उसमें नहीं है किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करना, ये भी है। अपरिग्रह, मतलब बौद्ध धर्म के जो पंचशील सिद्धांत है उसमें कौन सा है? किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करना, अपरिग्रह व झूठ नहीं बोलना, मद्यपान नहीं करना, दुष्चरित्र न होना। तो ये सभी है वो बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत में शामिल है। 5 सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं, ये 5 सिद्धांत है वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के 5 सिद्धांत हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे इसके संदर्भ में हमें ज़रूर बताइए। हाँ, यदि आपको PDF चाहिए तो आप जो है वो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इन्हीं प्रश्नों की जो जैसे दिखाए हैं वैसे ही PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद।